ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपको मान निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाया जा सकता है अगर आप लगाना चाहें तो। बोले क्या दिमाग लगाएं सर, ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा ना। तो लग भी मेरे को लेंदी रहा है, एक्चुअल में बता रहा हूं मैं, मेरे को तो बहुत लेंदी लग रहा है। मैं इसको ऐसे नहीं लेके जाऊंगा, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करूंगा और फिर अप्रोक्सीमेशन पे जाऊंगा, क्योंकि ऑप्शन काफी दूर दूर है। लगाते हैं, चलिए मेरे साथ में थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। एक पॉइंट, ये कितना होता है 1.73, तो यानी कि ये मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा कितना 3.7, और ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1.7 यानी कि 0.3। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अगर हम लगभग बात करें तो इसको मैं अगर 4 मान लूं तो 4 का स्क्वायर 16, और इसको 0.3 मान लूं तो 0.3 का स्क्वायर एग्जैक्टली लिख सकता हूं मैं 0.09, यानी कि लगभग ये 16 हो गया। अगर ए क्यूब मान रहा हूं तो 64, और इसका मानता हूं तो बहुत नगण्य है, कोई मतलब नहीं है। तो लगभग मेरा कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है, और 1/4 के पास जिंदाबाद। तो भैया ये दिमाग लगाना है, और वाकई बता रहा हूं, अगर कोई तुम बेसिक से करने बैठ गए ना इसको निपट लोगे तुम। बोला गया है सी और डी ने क्रमशः 4,000 और 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। 3 महीने के पश्चात सी ने 1,000 रुपए वापस निकाल लिए, और डी व्यवसाय शुरू होने के 6 महीने बाद 1,000 रुपए अधिक निवेश करता है। तो सी का हिस्सा इतना है, तो अंत में कुल लाभ बताइए। देखो अच्छा क्वेश्चन है, आराम से किया जा सकता है। बोले गुरुजी आप इसको 4 और 5 मानोगे, मुझे पता है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि आप इसको 1 मानोगे फिर। मैंने कहा ठीक है। तो ये सी है, ये डी है। इसने 4 रुपया लगाया, इसने 5 रुपया लगाया, है ना। और सी 3 महीने पश्चात सी ने 3 महीने तक ये लगाया, और उसके बाद उसने 1 रुपया निकाल दिया, यानी कि अब कितना बचा 3 बचा। ठीक है। डी शुरू होने के 6 महीने बाद 1,000 रुपए और लगाता है, यानी कि 6 महीने तक काम करता है, फिर 1,000 रुपए और लगा दिया, यानी कि 1 रुपया और लगा दिया। ठीक है, अब 6 हो गया। अब वर्ष के अंत में, यानी कि ये 3 महीना है तो इसका 9 महीना बाकी है, ये 6 महीना है तो इसका 6 महीना बाकी है। तो टोटल आ रहा है 4 तिया 12 और 9 तिया 27। तो 4 तिया 12 और 9 तिया 27 और 6 पंजे 30 और छचंगा 36। तो ये कितना आ रहा है 12 और 27 करना। तो गुरुजी ये हो गया 39, और गुरुजी ये हो गया 30 और 36 66। तो 13/22, 13/22। और इसका रेशो कितना है, सी का रेशो 3900 है, यानी कि सी का आपको प्रॉफिट 3900 दे रखा है। तो टोटल पूछा गया है, तो 35 रेशो की वैल्यू से 300 का गुणा करने पर आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 10500। मजा आ गया, अच्छा लगा ना क्वेश्चन, बढ़िया है, आ सकता है ना, ध्यान रखना इसका। ये अगर आपका ओरिजिन है, क्या कह सकता हूं कि ये अगर आपका ओरिजिन है तो हमारे लिए आसान हो गया भाई, बहुत आसान हो गया ये तो। कैसे, आइए। अगर ये हमारे लिए ओरिजिन है तो आपका जो स्लोप है वो भी पता लग गया यहां से, और आपका ये भी पता लग गया कि एक्स कोऑर्डिनेट, आपका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, आपका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट बोलिए √3 हो जाएगा, है ना भाई। चीजें समझ में आ रही हैं। तो आपको क्या लगाना है, दिमाग लगाना है। बोले क्या करूं गुरुजी, मैंने कहा भाई अब कुछ मत करो, अब तो जो होना हो गया। यहाँ एक 0 है, ठीक है, यहाँ आपका एक 3 है और √3 है, यानी कि आपका जो एक पॉइंट होगा वो कहां स्थित होगा। अगर ये √3 मैंने यहां मान लिया तो एक पॉइंट मेरा कहां होगा, यहां होगा कहीं ना कहीं, और इस पॉइंट का नाम क्या है 3√3। ठीक है सर, तो तीसरा पॉइंट कहां लगाऊं, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तो तीसरा पॉइंट कहां लगाऊं जिससे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या खास बात होती है, आप में से कोई बता सकता है क्या। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात ये है कि दूरियां बराबर होनी चाहिए। तो अगर मैं इनके बीच की डिस्टेंस निकालता हूं तो डिस्टेंस कितनी हो जाती है 3 का स्क्वायर 9, और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 और 3 12, यानी कि 2√3। तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाती है 2√3। तो आपको देखना है कि ओरिजिन से ऐसा कौन सा है यहां पर जो हमें क्या देगा 2√3 देगा। तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही दिख रहा है, बी। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, और ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आता है, जो कि आएगा भी, तो आपको क्या करना है, हमेशा ऑप्शन के थ्रू जाना है।
मैं इसलिए इतना समझा रहा हूं कि आप एक फील कर पाए कि कैसे करना है। 220 मीटर लंबी रेल पर 440 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 33 सेकंड लगते हैं। रेल एक 350 मीटर लंबे पुल को पार करते हैं तो कितने सेकंड लगेंगे? तो मैं आपको एक बात बताऊं कि भाई अगर 350 मीटर, अगर 220 मीटर है और 440 का पुल है तो 660 मीटर को तय करने में 33 सेकंड लग रहे हैं, तो ट्रेन की स्पीड निकल कर आ जाएगी, जो कि कितनी निकल कर आ रही है? 20 मीटर पर सेकंड निकल कर आ रही है गुरुजी। अगर वो 350 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 570। और 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से टाइम सेकंड में ही निकालना है, तो 57/2, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा लग रहा है? फील आ रहा है ना? चलो सर, एक एक आपका 10% है सर, एक आपका 7% रेट है सर। यस सर। और 3 साल का ब्याज अगर ये है तो 1 साल का कितना होगा? 1 साल का क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि मैं रेट 1 साल पे काम कर रहा हूं। तो 1 साल का निकाला, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 1320। तो ये हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। हम तो कहते हैं परदेशी साथ क्या निभाओगे, तो 10% को 7% मान लीजिए। तो अगर ओवरऑल 7% है तो 15,000 का 7% कितना हो जाएगा? 15 सत्ते 105, यानी कि 1,050। हमारा तो 1,050 ही आ रहा है। तो जो फर्क आ रहा है वो कितना आ रहा है? जो फर्क पैदा हो रहा है वो 270 पैदा हो रहा है, और वो 270 इस 10% के 3% की वजह से हो रहा है। तो 3% बराबर अगर 270 है तो 100% बराबर 9,000, यानी कि 10% पर जो लगाई गई राशि है वो 9,000 है। क्या बात है सर। और बाकी वाली 7% वाली 6,000। तो आपसे क्या पूछा? पहला भाग जो कि 10% वाला ही है, 9,000 आंसर होगा। कितना क्लासिक मेथड है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/sin² थीटा, मैं थीटा ही मान रहा हूं। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos² थीटा। ठीक है, अब सॉल्व करना है भाई। सॉल्व कैसे करेंगे भाई? देखो सिंपली सॉल्व करो। इसको ले लो आप कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको ले लो आप tan स्क्वायर थीटा, और इसको ले लो आप sec स्क्वायर थीटा। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लो बस। तो tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर ये तो हो जाएगा 1, है ना? तो ये हो जाएगा सॉरी sec स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो cosec स्क्वायर माइनस 1 फिर से कितना हो जाएगा? अपना वही हो जाएगा ये तो। cosec स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा अपना? cot स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा। तो बचेगा कितना? cos स्क्वायर थीटा केवल। मजा आ गया यार क्वेश्चन करके। ऑप्शन नंबर बी। तो 9 की पावर x इंटू 9 स्क्वायर, मतलब पावर 9 स्क्वायर 240 प्लस 9 की पावर x। अब जब हम इसको इधर ले आएंगे डियर स्टूडेंट, सो सिंपली अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है कि सर ये तो हो गया 9 की पावर x इंटू 81 बराबर 240 प्लस 9 की पावर x। सो सिंपल सी बात है सर, आप तो ये बहुत आसानी से कर सकते हो कि 81 गुणा 9 की पावर x का अगर एक घटता है तो 80 गुणा 9 की पावर x बचेगा। क्या बात है यार। 240 और 80 से आप इसको आराम से काट सकते हो 3 बार। तो x की वैल्यू क्या होगी? 0.5। मजा आ रहा है? आना चाहिए। x 30 दिन में, y 40 दिन में, और z 50 दिनों में कर सकते हैं। यहां पर आपके सामने कितना आ जाएगा? 5 चौके 20, या मैं कह सकता हूं 600। ठीक है, या कुछ और भी ना, 600 चलेगा। तो यहाँ कितना आ रहा है? यहाँ डिवाइड करेंगे हम तो ये आ जाएगा सर 20, यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो कितना आ रहा है भैया? तो कितने दिनों में पूरा होगा? तो 600/47। गड़बड़ कहाँ है? हैं? कोई अच्छा 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 सॉरी। वाई करते हैं लेकिन वाई पूरा होने के 4 दिन पहले छोड़ जाता है।
अच्छा y छोड़कर भी जा रहा है क्या? तो y को जाने दोगे क्या तुम? अरे y को जाने दोगे क्या y को? y छोड़ जाता है 4 दिन पहले, नहीं y को कहोगे नहीं भाई मत जा रे, तो y क्या कहेगा भाई ले ठीक है रुक जाता हूं, तो 4 दिन और काम कर लेगा। तो भैया 660 तीनों मिलकर करेंगे 47 के एफिशिएंसी से।